कभी जरूरी पड़ा कि 3 से 4 घंटे चेयर पे बैठने हैं, तो ये भी मुझे कभी कभी सुनने को मिला है कि साहब बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया। दोस्तों, मैं कॉरपोरेट में रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मैंने काम किया और फिलहाल मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल चेहरा हूँ। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए मैंने देखा कि मेजरली यहाँ 2 कैटेगरी है जो काम करती है। पहला, एम्प्लॉयड और पार्ट टाइमर्स, मतलब जो एम्प्लॉयड है पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप कर रहा है। और दूसरी कैटेगरी है अनएम्प्लॉयड फुल टाइमर्स की। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि ऐसे लोग, चाहे वो फुल टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे करियर बिल्ड करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, इन दोनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा वो सफल लोग दिखने मिल रहे हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं और कहीं एम्प्लॉयड हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति जो पूरे दिन बड़े मेहनत और शिद्दत के साथ इस काम को कर रहा है, वो कई केसेस में एम्प्लॉयड पार्ट टाइमर से चेक कम बनाते हुए दिखा। मतलब उसकी अर्निंग एम्प्लॉयड पार्ट टाइमर से कम है। और इस बात ने मुझे बहुत हद तक सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं उन चीज़ों को ढूंढूं, समझूं कि आखिर में ऐसे वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयड इंसान इस धंधे में आके पूरा टाइम देके भी कम अर्निंग पे है। दोस्तों, यहाँ मेरा मकसद किसी भी कैटेगरी को, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, उसे कहीं भी किसी तरीके से ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एक अनएम्प्लॉयड इंसान जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपना करियर बना लिया है, वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयड पार्ट टाइमर्स की तरह या उनसे बेहतर चेक बना पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक आपको वो गुण बातें जानने को मिलेंगी जिन बातों को फॉलो करके एक अनएम्प्लॉयड भी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करियर बना सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे वो कौन से खास गुण हैं जो एक एम्प्लॉयड इंसान में होते हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ पे ज्यादा पैसे बनाता है। दोस्तों, सबसे पहला गुण है डिसिप्लिन। मतलब एक एम्प्लॉयड इंसान सुबह समय से उठता है, समय से तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए और समय पे ही ऑफिस पहुंचता है। कहीं वो देर हो गया तो हो सकता है बॉस की फटकार मिले, कहीं वो देर हो गया हो सकता है कि उसका सैलरी कट हो। इसके बाद ऑफिस पहुंचने के बाद वो 8 से 9 घंटे अपने असाइनमेंट्स को पूरा करता है। पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देके ऑफिस से रिटर्न होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो ऑफिस कल्चर से पूरी तरीके से बंधा हुआ है। ये उसकी मजबूरी भी है। मजबूरी में अगर उसने इस काम को पूरे शिद्दत के साथ सही तरीके से नहीं किया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस बात को वो जानता है और ये मजबूरी उसके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा कर देती है कि साहब इन डिसिप्लिन को फॉलो करके ही मेरी नौकरी अच्छे से चलेगी। और इस डिसिप्लिन को वो समझता है और ये डिसिप्लिन न केवल उसकी नौकरी के लिए बल्कि व्यवसाय के हर क्षेत्र में अगर वो इसे अप्लाई कर देता है तो वहां उसे सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। डिसिप्लिन में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा और वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो कैजुअल अवस्था में ही अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलने चले जाते हैं, उसे प्लान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पे एक एम्प्लॉयड इंसान, चूंकि वो ऑफिस कल्चर को समझता है, वो फॉर्मल अटायर में ऑफिस जाता है और ठीक उसी पोजीशन में वो क्लाइंट की वैल्यू को समझते हुए जब भी अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठता है, उसका अटायर, उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल फॉर्मल होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि भले ही आप अनएम्प्लॉयड हैं और किसी ऑफिस में काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब भी अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलने जाएं, प्रॉपर शर्ट, पैंट और फॉर्मल शू पहन के जाएं। अगर आप टी शर्ट के शौकीन हैं तो कॉलर वाली टी शर्ट पहने और उसे प्रॉपर टक इन करना ना भूलें। ये करके ही आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ मिलें, उसे प्लान दें। दोस्तों, आता हूं मैं अपने दूसरे कारण के ऊपर और दूसरा कारण है टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की वैल्यू को समझना, जो कि एक अनएम्प्लॉयड इंसान शायद उतनी डीपली नहीं समझ पाता। क्योंकि टाइम फ्रीडम पे अगर बात करें तो उसके पास 24 घंटे हैं और ऑलरेडी वो फ्री है,
तो बहुत ज़्यादा उसके लिए ये मायने नहीं रह जाता है। लेकिन यहीं पे अगर एक एम्प्लॉयड इंसान है उसके लिए ये बहुत मायने रखता है। आप कारण को समझिए। बहुत केसेस में आपने देखा होगा कि एक एम्प्लॉयड इंसान जब ड्यूटी जा रहा होता है, शायद उसका बच्चा सो रहा होता है। ठीक इसी तरीके से कई बार ऐसा होता होगा कि जब वो ड्यूटी से रिटर्न हो रहा है, उस केस में भी उसका बच्चा सोते हुए ही मिलता है। मतलब लगभग सप्ताह के 6 दिन वो अपने बच्चे से सोने वाली ही अवस्था में मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि किसी दिन स्कूल ने पीटीएम अनाउंस कर दिया और उसी दिन ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है। वो पीटीएम को छोड़ता है और ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसके मन में एक गुरेज उठता है कि साहब शायद मेरे पास टाइम फ्रीडम होता तो आज मैं अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता, या फिर आज मैं ऑफिस नहीं, आज मैं उसके पीटीएम में मौजूद होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक एम्प्लॉयड इंसान जो है टाइम फ्रीडम की वैल्यू को ज़्यादा समझता है। बात करता हूँ दूसरे कारण के सेकंड पहलू, मनी फ्रीडम के ऊपर। मनी फ्रीडम में जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं, आपने सुना होगा कि नौकरी से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने सपनों को नहीं। ये बात एक एम्प्लॉयड इंसान समझ चुका होता है। महीने के 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमाने से उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है और वो चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक विकल्प के रूप में उसे मिला हुआ है, इस विकल्प को अपनाते हुए वो अपनी इन वित्तीय परेशानियों से जल्दी ही बाहर निकल जाए। और एक ये भी कारण रहता है कि पार्ट टाइम में भी वो 2-4 घंटे के अंदर ही अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एफर्ट के साथ काम करता है और सफलता हासिल करता है। यहीं पे बात किया जाए एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति के केस में, वो मनी फ्रीडम की वैल्यू को इतना नहीं समझ रहा होता है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं से उसे पैसे का कुछ सपोर्ट है और अभी उसकी ज़रूरतें भी सीमित हैं। ये कारण होता है कि मनी फ्रीडम की वैल्यू को वो डीपली आंक नहीं पाता है। अब आता हूं मैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो है बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस की समझ। एक एम्प्लॉयड इंसान अवगत होता है टीम वर्क से, अवगत होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से, अवगत होता है प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप से। यहीं पे अगर आप बात करेंगे अनएम्प्लॉयड के केस में, तो बहुत बारी ऐसा होता है 2-3 रिजेक्शंस उसे मिलेंगे और वहीं पे वो गिव अप कर देगा। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे एम्प्लॉयड के साथ, तो यहाँ पे होता ये है कि एम्प्लॉयड इंसान ट्रेंड होता है इन चीज़ों के ऊपर। वो जानता है कि रिजेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, लेकिन उन्हें किस तरीके से स्माइल के साथ पॉजिटिव वे में हैंडल करना होता है। और ये कारण होता है कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो पहले से ही वो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस्ड है, उसे इस कला में महारत हासिल है और आसानी से बिजनेस ग्रो करने में ये चीज़ें उसे सपोर्ट कर देती। अब मैं आता हूँ अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि है कनेक्शन। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। कनेक्शंस की जगह पे आप बिल्कुल ऐसा ना समझ लें कि एक इंसान डायरी और पेन लेके सड़क पे खड़ा हो गया और आने जाने वाले लोगों से उनका नाम पूछ रहा है, उनका नंबर नोट कर रहा है। ये कनेक्शंस आपको नेटवर्क बिल्ड करने में उतने ज़्यादा सहायता नहीं करेंगे। और यहीं पे अगर आप बात करते हैं एक एम्प्लॉयड इंसान के केस में, तो वो किसी ऑफिस में काम कर रहा होता है, 8 से 10 घंटा वो अपने जैसे 10-20 कलीग के साथ रोज मिलता जुलता है। बहुत सारे कस्टमर से वो रोज बातचीत कर रहा होता है। बहुत सारे अपने स्टेक होल्डर्स को उसने फिनेंशियली फायदा पहुंचाया हुआ होता है। और ये कारण होता है कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो इनमें से कुछ लोग उसके कहने पे, उसके फेस वैल्यू के ऊपर उसके साथ खड़े हो जाते हैं और वो आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करना शुरू कर देता है। अब मैं आता हूं इस वीडियो के 5वें और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर, जो कि है सिंसियरिटी और मेहनत। दोस्तों, कई बार मैंने जूम मीटिंग्स लिए हैं और उसमें देखा है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कई बार ऐसा नोटिस किया है मैंने कि वीडियो चल रहा है, जूम मीटिंग चल रही है और वो या तो कुछ खा रहे हैं या फिर घूमते फिरते हुए वो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। कभी जरूरी पड़ा कि 3 से 4 घंटे चेयर पे बैठने हैं, तो ये भी मुझे कभी कभी सुनने को मिला है कि साहब बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया।
यानी एक सिंसियरिटी और मेहनत करने का जो तजुर्बा होता है, जो ज्ञान होता है, वो उनके अंदर अभी उतनी नहीं आई होती है। जब यही कंपैरिजन करते हैं हम लोग एक एम्प्लॉयड के साथ, तो वहां पे चूंकि वो एक ऑफिस कल्चर से अवगत है, उसे ये सब करने की आदतें हैं। वो जब मीटिंग में बैठता है, रूम को लॉक करके, डायरी पेन को हाथ में लेके, पूरी एकाग्रता के साथ वीडियो में उस मीटिंग को अटेंड करते हुए मिलता है और बताई गई चीजों को सीखते हुए मिलता है। इन बातों की कमी अनएम्प्लॉयड लोगों में ज्यादा देखी जाती है। और अगर अनएम्प्लॉयड इंसान ऐसा करते हुए ये सोच रहा है या ये कह रहा है कि मैं भी तो मेहनत साहब आपके बराबर ही कर रहा हूं, फिर सफलता क्यों नहीं? दोस्तों, जवाब है कि आप मेहनत तो बराबर कर रहे हैं या मेहनत उससे ज्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैंने आपको जो 5 पॉइंट्स बताए, आप इसे ध्यान से रिपीट करके बार बार देखें, इसका नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जो एहतियात मैंने बरतने को कहा वो बरतना शुरू करें। मैं दावा देता हूं, गारंटी लेता हूं कि जिस भी फील्ड में, न केवल नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी बिजनेस में आप हाथ डालेंगे, किसी भी प्रोफेशन में आप हाथ डालेंगे और सिर्फ इन एहतियात को आपने बरतना शुरू किया, आपने मानना शुरू किया, सफलता आपके कदम को चूमेगी। ये दावा मैं देता हूं आपको। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके उन कमियों को दूर करने में काफी सहायक होगा जो शायद आप अनजाने में कर रहे हैं, अनइंटेंशनली कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस वीडियो के बताए गए सुझावों को अपनाकर आप जल्द से जल्द सफलता लें। थैंक यू वेरी मच।